शिवम ने एक गहरी सांस ली और फिर एक दबी सी मुस्कान लिए दृष्टि के कमरे में दाखिल हुआ। और अंदर आते ही उसने देखा कि पूरा कमरा कई शानदार सजावटों से भरा हुआ था। कपड़ों से भरी एक बड़ी अलमारी कमरे के किनारे पर खड़ी थी और वहीं एक भालू आलीशान से गुलाबी गद्दे के साथ एक छोटे गोल्ड क्वीन साइज बिस्तर के बगल में मेज पर बैठा था। कमरे में प्रवेश करते ही भीतर से ताजगी भरी सुगंध बाहर की ओर निकली। ये है वो ड्राफ्ट जिन्हें मैंने पहले डिजाइन किया था। चलो मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। इन सब पर एक नजर मारो, इन्हें गौर से देखो और मुझे इनके बारे में अपनी राय बताओ, दृष्टि ने कहा और डेस्क पर दस्तावेजों को रखते हुए चमकती हुई आंखों से शिवम की तरफ देखा। मुझे देखने दो। शिवम ने डेस्क पर रखे दस्तावेजों को उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ओके, तो इस पेंडेंट की बात करें तो इसकी डिजाइन एक विशेष शैली पर बहुत जोर देती है जो हार्ट ऑफ द सी की नकल करता है, सही है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस जेड पेंडेंट का डिजाइन सुबह के सूरज से प्रकाशित एक देवदार के पेड़ का प्रतीक है। इस विशिष्ट शिल्प में यथार्थवाद की ओर झुकाव के बावजूद ऐसा लगता है कि ये महान भावना से भरा हुआ है। और इस सोने के हार के डिजाइन को गौर से देखें तो ये क्लासिक्स के लिए सही रहता है और इसके कारीगर को उत्कृष्ट एम्बेडिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसकी गरिमापूर्ण और शानदार डिजाइन भी काफी अनूठी है। स्क्रॉल के माध्यम से धीरे धीरे फ्लिप करते हुए शिवम ने प्रत्येक एक्सेसरी की डिजाइन को बताना जारी रखा, जैसे कि वो उसकी पारिवारिक विरासत थे। दृष्टि अपने डिजाइनों का मूल्यांकन सुनकर सदमे में आ गई। शिवम को देखते हुए उसके चेहरे से लाल होंठ खुले के खुले रह गए। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि शिवम गहनों के बारे में इतना कुछ जानता होगा और ना सिर्फ इतना बल्कि उसके मूल डिजाइनों के पीछे के सही अर्थ को भी बिल्कुल सही तरह से समझा। शिवम, मैंने तुमसे गहनों के बारे में इतनी जानने की उम्मीद नहीं की थी, दृष्टि ने कोमल स्वर में कहा और उसने आज पहली बार शिवम को एक अलग रोशनी में देखा। शिवम बस मुस्कुरा दिया और उसने कुछ और नहीं कहा। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मेरे पास एक ऐसा डिजाइन था जिससे मैं पहले बहुत संतुष्ट थी, लेकिन हमेशा बस सोचती रह गई और मुझे इसे बनाने का अवसर कभी नहीं मिला। गहने के इस डिजाइन के लिए बहुत महंगे हीरे की आवश्यकता होती है और ना तो मेरे पास ऐसी सामग्री का प्रबंध करने की योग्यता थी और ना ही कंपनी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। दृष्टि ने अपने चेहरे पर दया की भावना के साथ धीरे से कहा। उसने अपनी दराज से लाल लकड़ी का एक सुंदर सा बक्सा निकाला और फिर उसके अंदर से एक मोटा सा ड्राफ्ट निकाला। ये एक ऐसा डिजाइन है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, हालांकि मुझे अभी तक इसके लिए एक अच्छे नाम के बारे में सोचना है, दृष्टि ने कहा और वो ड्राफ्ट शिवम को सौंप दिया। शिवम ने वो दस्तावेज लिया और उसे ध्यान से देखते हुए उसका गंभीरता से विश्लेषण किया। जितना अधिक उसने डिजाइन को गौर से देखा और देखता रहा, उतना ही उस डिजाइन ने उसे चकित कर दिया। उस ड्राफ्ट का विश्लेषण करने के बाद उसके लिए यह स्पष्ट था कि दृष्टि के पास गहनों के डिजाइन में असाधारण प्रतिभा थी। यह अफसोस की बात थी कि उसे कंपनी के अंदर उच्च पद पर नहीं रखा गया था। इसके अलावा उसके परिवार की परिस्थितियों ने उसके विकास को बहुत सीमित कर दिया था। उस ड्राफ्ट में एक लटकन के डिजाइन भी शामिल थे। वो डिजाइन न सिर्फ उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छे थे, बल्कि उनमें दृष्टि ने अपने डिजाइनर के अद्वितीय कौशल पर भी जोर दिया था। अगर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की जा सकती है तो निश्चित तौर पर इससे गहनों की दुनिया में सनसनी फैल जाएगी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम इसके डिजाइन में एक चाप और उससे भी अधिक बारीक नक्काशी जोड़ सकती हो। सामग्री के संदर्भ में हमारे पास अभी भी उच्च अंतरंगीन हीरे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, आकार में बड़ी होनी चाहिए, शिवम ने सुझाव दिया। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या इसे बनाना बहुत महंगा नहीं होगा? इसकी लागत के अलावा इसका उत्पादन करना भी बेहद मुश्किल होगा, दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है सब आराम से हो जाना चाहिए, शिवम ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें बस अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहनों के रूप में सोचने का प्रयास करो। पेंडेंट का विवरण एक पुराने शिल्पकार द्वारा मैनुअल रूप से चढ़ा जा सकता है,
इस तरह ये एक शास्त्रीय और गंभीर एहसास देगा जिससे इसे अपने मुख्य विक्रय बिंदु को खोने से रोका जा सकेगा। शिवम ने विवरणों को ध्यान से बताया। दृष्टि ने शिवम को अपनी चमचमाती आंखों से देखते हुए ध्यान से सुना। दोनों ने आधे घंटे तक उत्साह से बातें की। अंत में गहनों के अंतिम डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। दृष्टि ने डिजाइन के ढांचे को देखते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ये तो बहुत अच्छा है शिवम। गहनों के डिजाइन के लिए तुम्हारी समझ और जानकारी बहुत ही उम्दा है। दृष्टि ने शिवम की प्रशंसा की। मैं बस अपनी राय तुम तक पहुंचा रहा हूँ। शिवम मुस्कुराया। ये सब तुम्हारे ही आइडियाज और तुम्हारी ही मेहनत है। मैंने तो बस इसमें कुछ और विवरण जोड़ दिए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक जो भी था वो था, लेकिन अब से ये हमारी रचना है। दृष्टि ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तुम जैसा कहो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। शिवम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दृष्टि ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस डिजाइन को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करूंगी और अध्यक्ष विक्रम टोकस को इसका प्रस्ताव दूंगी। लेकिन हम इसे नाम क्या देंगे? दृष्टि ने थपथपाया और कुछ देर सोचा। शिवम ने भी कुछ देर सोचा और सुझाव दिया, विश्व के राजा। दुनिया का राजा? दृष्टि ने पूछा। हाँ, दुनिया का राजा। शिवम मुस्कुराया। क्या तुमने टाइटैनिक फिल्म देखी है? एक फेमस दृश्य है जहां फिल्म का हीरो लियोनार्डो चिल्लाया, मैं दुनिया का राजा हूँ, जब वो जहाज के आगे के हिस्से पर खड़ा था। मुझसे पूछो तो मैं उस लाइन का काफी शौकीन हूँ। बेशक, मैंने टाइटैनिक देखी है। तुमने अभी जिस सीन और डायलॉग के बारे में कहा वो तो विनिंग लाइन है। नॉट बैड शिवम, दृष्टि ने कहा और उत्साह से उसकी आंखें चमक उठी। उस लियोनार्डो के सीन को अपने मन में सोच सोच कर उसने अचानक अपने दिल से एक अलग सा उत्साह और जोश महसूस किया। शिवम का सुझाव एकदम सही था। दुनिया का राजा। दृष्टि ने उत्साह से कहा, मैं यही नाम रखूंगी, विश्व के राजा। ये हैं। और इस तरह दृष्टि ने पेंडेंट के नाम पर फैसला किया। डिजाइन के ड्राफ्ट को जल्दी से छांटते हुए दृष्टि ने अपना प्रस्ताव अध्यक्ष विक्रम को ईमेल के माध्यम से भेजा। उसी दिन अपने परिवार के साथ रात का खाना खत्म करने के बाद आखिरकार उसे जवाब मिला। विक्रम ने ईमेल में कहा, विचार काफी रचनात्मक है। कल कंपनी में आए और मुझसे मेरे ऑफिस में मिले। दृष्टि को उसके डिजाइन के अप्रूवल की खबर मिलते ही उसमें उत्साह की लहर फूट पड़ी। अगले दिन सुबह दृष्टि के बहुत मनाने और रिक्वेस्ट करने पर शिवम भी उसके साथ कंपनी गया। तैयार होने के बाद उन दोनों ने एक टैक्सी ली और सीधे प्रेशियस नारंग एम्पायर के टावर की ओर चल पड़े। दृष्टि स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थी क्योंकि ये पहली बार था जब उसके गहने डिजाइन को किसी ने मान्यता दी थी। वो भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, इतनी बड़ी मल्टी मिलियन कंपनी के अध्यक्ष ने। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं पहली बार चेयरमैन जैसे बड़े इंसान से मिल रही हूँ, दृष्टि ने घबराए हुए स्वर में कहा। वो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उन सवालों के अलावा जो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इस बात की भी चिंता है कि मैं गलती से कुछ गलत कह दूं और परिणाम स्वरूप मेरी रचना को अस्वीकार कर दिया जाएगा। शिवम ने आश्वस्त किया, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसे बस ईमानदारी से अपने आइडियाज बताना ही काफी होगा। अगर मेरे गहनों के डिजाइन आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो जाते हैं और कई लोगों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है, दृष्टि ने लालसा भरी आंखों से कहा। ये मुख्य लक्ष्य था जिसे वो पता नहीं कितने लंबे समय से पूरा करना चाहती थी। शिवम ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे मूल डिजाइन निश्चित रूप से प्रकाशित होंगे। ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष विक्रम के साथ बैठक की प्रतीक्षा कर रही दृष्टि उत्साह से भर उठी। अगर सौदा सफल होता है तो तुम फाइनली एक आधिकारिक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में अपने सपने को हासिल करने में सक्षम होगी। बेस्ट ऑफ लक। शिवम ने उसे खुश किया। हाँ, मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगी, दृष्टि ने सिर हिलाया। वो हमेशा अपने दिल की गहराई से एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती थी। जल्दी ही टैक्सी नारंग एम्पायर टावर पर आ गई और जल्दी ही वो दोनों कार से उतरे और लिफ्ट में आए। वो आखिरकार कंपनी के अंदर आ गए। 28वीं मंजिल।
ये वो मंजिल थी जहां अध्यक्ष विक्रम का कार्यालय स्थित था। फर्श के आसपास का क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ा था, क्योंकि कांच के दरवाजे और कार्यालय की मेज व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित थे। इस समय औपचारिक सूट पहने हुए कर्मचारी अपने कार्यालय में काम में बेहद व्यस्त थे। जैसे ही वो दोनों कार्यालय की इमारत में गए, उन्हें अचानक उपस्थित सभी लोगों की अजीब निगाहें देखने को मिली। दृष्टि, तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो ना? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? ये कंपनी के मैनेजमेंट विभाग का कार्यालय है। क्या तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं हो? वहां से गुजरने वाली एक महिला अधिकारी ने दृष्टि को पहचानने के बाद बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओ दृष्टि, क्या तुम्हारी बगल में खड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसने नारंग परिवार को शर्मिंदा किया है? वो कुख्यात निकम्मा दामाद शिवम है ना? नारंग परिवार के एक वरिष्ठ अधिकारी जो एक कार्यालय की कुर्सी पर बैठे थे ने देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे याद है कि कैसे तान्या ने उसे चेतावनी दी थी कि वो फिर कभी उसके सामने ना आए। फिर भी तुम उसे कंपनी बिल्डिंग में लाने की हिम्मत कर बैठी। इसका आप में से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है, दृष्टि ने बिना कोई रिएक्शन दिए कहा, क्योंकि इस वक्त वो इन गाली गलौच वाले लोगों की परवाह नहीं कर सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाथों में ड्राफ्ट लेकर अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चल पड़ी। रुको। इस समय कार्यालय की दूसरी ओर से एक परिचित लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा से एक शानदार हल्के बैंगनी रंग की पोशाक और अन्य महंगे गहने पहने एक महिला धीरे धीरे उनके पास चलते हुए आई। जैसे ही दृष्टि ने अपनी निगाह उस महिला की ओर घुमाई जो चल रही थी, उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रही थी। आखिरकार चलने वाली परिचित महिला नारंग परिवार की ही तान्या नारंग थी। तान्या आज की तारीख में नारंग के आभूषण समूह में डिजाइन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर थी। साथ ही वो कंपनी की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर भी थी। इसके अलावा वो कार्यकारी निदेशक अमिताभ नारंग की बेटी और करण की बहन भी थी, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पोस्ट देकर रखी हुई थी। तान्या, कैसी हो? दृष्टि ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसका अभिवादन किया। प्लीज स्टॉप इट। तान्या ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया और उसके बगल में खड़े शिवम को गुस्से से देखा। तुम अब भी मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? हाँ? थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? तान्या, आई एम सॉरी। शिवम और मैं आज यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं। हम जल्द ही जाने वाले हैं, दृष्टि ने घबराकर कहा। इन सभी वर्षों में अपने चाचा के परिवार द्वारा दबाए जाने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से तान्या की उपस्थिति में भय और हीनता की भावना को महसूस करना सीख लिया था। दृष्टि को नर्वस देख शिवम ने कहा, दृष्टि, तुम्हें इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? मेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तान्या नारंग ने गर्व से अपना सिर उठाया और शिवम को तिरस्कार से देखा। तुम्हारा और मेरा हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, समझे? और मुझे ताव दिखा रहे हो? दृष्टि कुछ कहने को हुई, जिससे पहले ही तान्या फिर बोल पड़ी। देखो, अब मैं क्या करती हूँ, जिस भी काम से तुम दोनों यहाँ आए हो उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं, समझे? अब देखो, अब क्या करेंगे शिवम और दृष्टि? क्या तान्या सच में उनके ख्वाबों को तहस नहस कर देगी? क्या दृष्टि अपने दुनिया के राजा के सपने को पूरा कर पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट FM।